हो गया सर। तो बेटे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन 1 डायमेंशन सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, रख दे चलो आधा बैठ। अच्छा, मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सब कुछ किया था, बट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। फॉरवर्ड था तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, बैकवर्ड था तो, और हमने उसे मेजरली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डील किया। अब मोशन इन 2 डायमेंशन बॉडी हमारी जो होगी ना, वो एक लाइन के अलॉन्ग नहीं मूव करेगी, प्लेन में मूव करेगी। जैसे सिंगल कीड़ी होती है ना, या आंट होती है, कीड़ी फ्लोर पे मूव कर रही है, उसका मोशन कौन सा होगा? 1D, 2D के 3D? क्या और जो फ्लाई मस्कीटो है वो 4D चल जाएगा। मस्कीटो का मोशन क्या है? 3D, क्योंकि इसकी पोजीशन एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग तीनों के साथ चेंज कर रही है। और अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर हम फ्लोर पे रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ, अगर हम जंप करेंगे, स्पेस में आएंगे, तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा। लग गया पता? तो मोशन इन 2 डायमेंशन करने से पहले हमें लिखना, पहले कितने तरह की क्वांटिटीज होती है आपको पता है? स्केलर एंड वेक्टर। पहले लिख लो 2 क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मे बी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, लिख लो, या लिख लो स्केलर क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव। यह भी याद रखना है, मेजॉरिटी में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज आपको मिलेंगी सारी क्या होंगी? पॉजिटिव। बट कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी भी हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ टाइम स्केलर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और एग्जांपल लिख लो, ओनली इन सर्टेन केसेस, ओनली इन सर्टेन केसेस स्केलर क्वांटिटी मे बी नेगेटिव। तो वह बच्चा बताएगा कि स्केलर क्वांटिटी हो कोई जो नेगेटिव हो, किसी को पता हो कोई स्केलर क्वांटिटी जो नेगेटिव? वर्क डन। बेटे वर्क डन, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, वर्क डन क्या चीज होती है? स्केलर है कि वेक्टर है? वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ऑल्दो इट इज स्केलर, ठीक है, होता है। ऐसे ही हमने एक टॉपिक पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लिख लो, अनदर एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सारी स्केलर क्वांटिटीज आपने याद रखनी है, दे आर नॉट एवरी टाइम पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव इन सम सर्टेन केसेस, ठीक है। और वेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है, दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अच्छा, मेजर पॉइंट कोई आपसे पूछे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मेजर पॉइंट, मेजर डिफरेंस क्या है? लिख लो, स्केलर फॉलो अरिथमेटिक रूल ऑफ एडिशन, स्केलर फॉलो अरिथमेटिक रूल ऑफ एडिशन। अरिथमेटिक पता क्या होता है? बोर्ड मास, क्लास 10 तक बोर्ड मास ही करते आए हैं, वो सारे किसके रूल थे? अरिथमेटिक के, ठीक है। बट जो वेक्टर एडिशन लिख लो, वेक्टर एडिशन डजंट फॉलो एडिशन, बट वेक्टर एडिशन या वेक्टर डजंट फॉलो अरिथमेटिक रूल ऑफ एडिशन। ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी स्केलर है, दूसरी वेक्टर है। क्यों है? एक में सिंपल अरिथमेटिक एडिशन होती है, 5 + 2 7, ठीक है। करंट स्केलर है कि वेक्टर है? करंट की डायरेक्शन आपको पता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, बट करंट वेक्टर नहीं है, याद रखना है। करंट इज ए, उसका रीजन मेजर क्या है? ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, बट अगर 5 एम्पियर और 2 एम्पियर एक जंक्शन पे 2 वायर कनेक्ट कर दी, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, टोटल कितना जाएगा? 7। 5 + 2 क्योंकि 7 है। चाहे वायर्स को आप ऐसे कर दो, चाहे वायर्स को ऐसे जोड़ दो, चाहे वायर्स को ऐसे जोड़ दो, निकलना कितना है? तो क्योंकि करंट की ऊपर एडिशन में वेक्टर लॉ नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है, इसलिए करंट क्या है? स्केलर है। तो कल को कोई पूछे कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, ये नहीं कभी बोलना कि वेक्टर की डायरेक्शन है, स्केलर की डायरेक्शन ऐ नहीं बोलना किसी ने, क्योंकि करंट ऑल्दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्टिल इट हैज डायरेक्शन। आपने क्या बोलना है? जो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने में आप अरिथमेटिक यूज कर लिया, सिंपल आपने प्लस माइनस किया, वो स्केलर है। जो सिंपल प्लस माइनस करके ऐड नहीं होते वो कौन है? वेक्टर है। समझ लगे? पहले ये मेजर डिफरेंस है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर बहुत छोटा है, हार्डली 2-3 टॉपिक है, और उनमें से एक 5 मार्क क्वेश्चन पेपर में आना भी, आपको आएगा भी। इस वाले पेपर में नहीं आएगा तो अगले वाले में याद आएगा, आना तो है ही है, एक ही क्वेश्चन है। तो पहले देख लो वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स बड़े सारे टाइप, अराउंड 7 to 8 टाइप्स हैं वेक्टर्स के, ठीक है। मैं मेजर 2 वेक्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है।
बोलो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट दो वेक्टर पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लो वेक्टर को नोट कैसे करते हैं। वेक्टर पॉइंटेड विद वेक्टर एरो, मैंने दो एरो डाले हैं, क्या दोनों एरो की लेंथ सेम है? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लार्जर मैग्नीट्यूड। इसका क्या है? शॉर्टर या स्मॉलर मैग्नीट्यूड। समझ लगी? पहले एरो की लेंथ मैटर करेगी। अगर वेक्टर हैंडल नहीं करना आया, फिजिक्स में मैकेनिक्स नहीं होनी +1 में, और +2 के पहले 4 चैप्टर नहीं होने अगर आपको वेक्टर हैंडल नहीं करना आया। ठीक है? और सभी ने मैथ्स रखा हुआ यहाँ पे, +2 में वेक्टर्स प्रॉपर मैथ्स में भी करना आपने। जो मैं अभी वेक्टर पढ़ेंगे सारा एक चैप्टर होगा आपके मैथमेटिक्स में, जिसमें +2 में 7 to 8 मार्क की वेटेज होती है आउट ऑफ 80, वो सारा हमने इसी में कर लेना। ठीक है? तो ये शॉर्टर मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? लार्जर। क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है? नहीं। क्या दोनों एक ही प्लेन में है? इनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। पहला टाइप लिख लो, कोप्लेनर। सर नाम लिखना, नोट्स में हर एक चीज गिवन है, नोट्स में एवरीथिंग इज गिवन। कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक नोट्स फोटोस्टेट नहीं करवाए हुए? जिसके नहीं करवाए मेरे से ले लेना, ऊपर से करवा लेना फोटोकॉपी। ठीक है? पहले 4 चैप्टर के मेरे पास कॉपीज पड़ी हुई हैं, तो अभी ले जाना, ऊपर देना, करवा लेना। ठीक है? मार्केट से कंपैरेटिवली चीपर रेट पे ही होंगे। ठीक है? क्योंकि मार्केट से हमें प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है ना, वो कॉस्टली होते हैं, यहाँ पे फोटो कॉपी करवानी किसी के पास नहीं हो, क्योंकि 20 मई के बाद पेपर शुरू हो जाने। सिलेबस ब्लूप्रिंट मैंने सारा व्हाट्सएप कर दिया था, आपको मिल गया सभी को? कितने मार्क्स पेपर कहाँ से आना है, क्या एमसीक्यू आना है, पता ना आपको? तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। अच्छा, ये कोप्लेनर है। ठीक है? अब एक वेक्टर सामने जा रहा है ऐसे, इसके अंदर प्लेन के अंदर, यहाँ पे, यहाँ सपोज करो ये है सनलाइट, एक वेक्टर यहां से बल्ब से निकला, यहाँ बल्ब से लाइट एमिट हो रही है। क्या ये सारे वेक्टर कोप्लेनर है? और सारे वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर भी कहेंगे। क्या कहना है? को इनिशियल। को इनिशियल का मीनिंग क्या होता है? ऑल ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। तो सिर्फ टाइप्स लिखी जाओ, को इनिशियल, कोप्लेनर। ठीक है? ऐसे ही एक बॉडी फ्लोर पे पड़ी हुई है, जैसे मैं, मेरे ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है आपको पता है? वो कहां लग रही है? पर मैं ग्राउंड के अंदर जा रहा हूं, मैं ग्राउंड के पर फोर्स लग रही है ना। इसका मीनिंग पता क्या है? मैंने ग्राउंड के ऊपर क्या लगाया? अपना एक्शन। तो ग्राउंड ने मेरे ऊपर क्या लगाया? रिएक्शन। और रिएक्शन बिल्कुल मेरे कांटेक्ट के नॉर्मल है कि एट एन एंगल है? मैं ऐसे कर रहा हूं, बॉडी ऐसे है, इसको रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलना है इसको? नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहना है? इट इज ए फोर्स। और ये फोर्स कहां पे लग रही है? अपवर्ड। बॉडी के ऊपर वेट कहां लग रहा है उसका? क्या दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट में मीट कर रही हैं? दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है, याद रखना, दोनों का ओरिजिन सेम। नॉर्मल रिएक्शन का ओरिजिन कौन है? ये कांटेक्ट। और मेरी बॉडी का वेट का ओरिजिन कहां पे है? मेरी बॉडी का सेंटर। हमारा जो ये पॉइंट होता है ना, बेली पॉइंट, ये क्या होता है? हमारा सेंटर होता है। तो मेरा वेट कहां से लग रहा है? इस जगह से लग रहा है। ठीक है? बट नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है? जहां पे मेरा कांटेक्ट बना हुआ उनसे। क्या ये दोनों पॉइंट वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, बट क्या एक पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं? इनको क्या बोलेंगे? कंकरेंट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं इनको? कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर कौन से होते हैं? विच पासेस थ्रू सिंगल सेम पॉइंट। ठीक है? अगर मैं, मेरे ऊपर कोई पुश करे मेरे को, तो मेरे पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ये फोर्स हो सकता है मेरे को यहां से पुश मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं पे पुश मिल सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंटर पे मिले, नहीं ना। बट तीनों फोर्सेस लग किस पे रही हैं? एक ही बॉडी पे लग रही हैं। तो आपने याद है, जो फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगी, क्या बोलते हैं उनको? कंकरेंट वेक्टर। लग गया पता? कोई डाउट? इनमें से एरो लेंथ तीनों के सेम है, नियरली लग रहा है ना, तो तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अगर ये वाला एरो बड़ा हो गया तो बताओगे कि क्या होगा नेचर में? ये वाली फोर्स बड़ी हो गई, ये वाली कम हो गई, तो मैं फ्लोर तोड़ के नीचे चले जाऊंगा। समझ लगी? पहले क्लियर हो गए? पहले लॉजिक वाली बात है कि अगर आपने जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो ना कि कार ट्रेवल कर रही है, क्या कार ट्रेवल करते करते सडनली नीचे जाती है? तो आपने जब भी कार के ऊपर ये वाली फोर्स और ये वेट बताना है, आपने हमेशा उनका मैग्नीट्यूड क्या रखना है? नियरली सेम रखना है। ये क्लियर हो गया? पहले ये टाइप्स है। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर लिखो अपनी कॉपी है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर असर्शन, रीजन, एमसीक्यू लिख लेना। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। जो वेक्टर का पोलर, POLAR, पोलर वेक्टर, और दूसरा कौन है? एक्सियल, एक्सिस।
अच्छा, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पता है कि वेक्टर कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, वो कौन सा होगा? पोलर। इसमें से वेट कहां से स्टार्ट हो रहा था? सेंटर में भी। और नॉर्मल डायरेक्शन कहां से हुआ था? कॉन्टेक्ट से। इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। और ये जो फोर्स कहां लगाई है, कॉन्टेक्ट बनाया, वो भी पता है। ये कौन से वेक्टर है? तीनों पोलर वेक्टर। कौन से आ गए? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन। जहां पता है कि कहां से इनिशिएट होना, दो उन वेक्टर क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? पोलर कौन से हैं? और एक्सियल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है वो पोलर है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता वो पोलर नहीं है। पत्थर के नीचे बैठे हवा आता है, फेस से गिर रही है, आ रही है? कितों आ रही है? ऊपर होती नीचे, नीचे तो ऊपर नहीं जा रही। अगर फैन उल्टा घूमना शुरू होगा, पता क्यों होगा? और हवा थैले ऊपर चल जाएगी। ठीक है, एग्जॉस्ट का प्रिंसिपल की है। एग्जॉस्ट की कर रहा है, रूम के अंदर हवा छोड़ रहा है, रूम से बाहर लेके जा रहा है, वो उल्टा घूम रहा है। आप नोटिस कर लेना, एग्जॉस्ट की रोटेशन अपने फैन की रोटेशन हमेशा ऑपोजिट होती है। और कई एग्जॉस्ट होते हैं टू वे होते हैं, दो मोड होते हैं, वो बाहर से हवा अंदर भी ले आएंगे, अंदर से बाहर भी ले आएंगे। वॉशिंग मशीन की मोटर दोनों पासे घूम जाती है, इधर भी घूमती है, इधर भी घूमती है। बेटे कोई वेक्टर जब रोटेट करता है, जैसे ये रोटेट कर रहा है, एयर है, एयर को ये सारे कहां पुश कर रहे हैं? ये घूम ऐसे रहा है, इसका एक्सेस कौन सा होगा? ये वाला, यहां। बट एयर पे जो फोर्स लग रही है या एयर पे जो इफेक्ट लग रहा है, डाउनवर्ड पुश कर रहा है, कहां से लग रहा है वो पता है? स्टार्टिंग पॉइंट ना। तो लिख लो रोटेशन इफेक्ट, लिखो रोटेशन इफेक्ट। जब भी रोटेशन आती है, रोटेशन का कौन कौन एसोसिएटेड है? लिखो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। पता था ना हमने, एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, उसके बाद लीनियर मोमेंटम है। एक बॉडी रोटेट कर रही है, उसके बाद कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर। किसी बॉडी को पुश या पुल करना है तो क्या लगाना होता है? फोर्स लगाना होता है। किसी बॉडी को रोटेशन में सेट करना है तो क्या लगाना पड़ना है? टॉर्क लगाना पड़ना। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये कौन से वेक्टर है? एक्सियल। इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते? लिखो देयर डायरेक्शन फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। देयर डायरेक्शन फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल की मतलब हो यार, राइट हैंड थंब रूल याद है? 10th में किया था ऐसे। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? अपवर्ड। अगर क्लॉक घूम रही है तो डाउनवर्ड। क्या ये अप और डाउन कहां से स्टार्ट हुए पता चलेगा? तो ये कौन से वेक्टर हो गए मेरे पास? एक्सियल वेक्टर। क्लियर हो गया? पहले और भी वेक्टर है आपके पास। एक नल वेक्टर होता है, पता नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? नहीं, नल सेट नहीं बोला, नल सेट इज 5 जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन में भी एनी। अच्छा, जब हम मैं बोलूं एनी डायरेक्शन, उसको ना कई बुक्स में लिखा होगा आर्बिट्रेरी। क्या लिखा होना है? आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? एनी। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई हो, जेड हो, डजंट मैटर। उनको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। क्या बोलना है? ठीक है। अच्छा, अब एक लिखो वेक्टर नोटेशन कि वेक्टर को नोट कैसे करें। आपने जब भी वेक्टर को नोट करना, दो चीजें चाहिए होती है आपको। बेटे देखो, ये वेक्टर का सिंबल है, हम न्यूमेरिकल करेंगे या स्टेटमेंट में कहीं वेक्टर मेंशन करेंगे, उसके ऊपर एरो डाल लेंगे। यहां पे क्या आता है? उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में आती है उसके डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं ए क्या है? मैग्नीट्यूड। आप ए की जगह ये भी लिख सकते हो, वेक्टर डाल के मॉड। लोअर क्लासेस में, चाहे 6th क्लास में हो चाहे 7th में, आपने एक क्वेश्चन किया हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 पढ़ा हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, -5 दी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? माइनस साइन तो क्या है? डायरेक्शन हो सकती है, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड कुछ भी होगा, बट वैल्यू कितनी है? तो ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है? हमेशा कुछ भी कर लो ये पॉजिटिव ही आना है। और ये कौन है? डायरेक्शन। इसको बोलना क्या है? ए कैप। क्या बोलना है? ये ए कैप है। ये कौन है? ए वेक्टर। ठीक है, एरो ये नहीं बोलना ए के ऊपर एरो है, क्या बोलना है? ए वेक्टर। और इसके क्या बोलना है? ए कैप। ए कैप का नाम क्या होता है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होना है? और 1 क्या होता है? यूनिट होता है। नेचुरल नंबर 3 तरह के होते हैं आपके पास, पता है आपको? एक यूनिट, एक प्राइम, एक कंपोजिट। 1 नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट, पता ना सभी को? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। क्लास 10th में रियल नंबर्स में एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी बुक में, ये कि 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 इज यूनिट।
तो अगर कोई वेक्टर यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। क्लियर होगी पहले चीज, ठीक है। रीजन की है, लॉजिक है, कुछ चीजें होती है जो लर्न करनी होती है। इसका क्या रीजन होगा, इसका नाम ही, जिसका नाम ही यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लर्न करना आपने। ये वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल है कि वेक्टर को डेजिग्नेट कैसे करेंगे। एक मैग्नीट्यूड टर्म चाहिए, एक क्या टर्म चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहले। अब हम अपना पहला काम करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर एडिशन। लिखो, हेडिंग डालो, वेक्टर एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का पहला रूल लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, लिखो, व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट ए पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट ए पॉइंट represented in terms of magnitude and direction, represented in terms of magnitude and direction, then they can be drawn into two adjacent sides of a triangle, two adjacent sides of triangle taken in order, two adjacent sides of a triangle taken in order, then their resultant is shown by the third closing side, out of order, represented in magnitude and direction, क्या मतलब है, रोटेशनल मोशन से पहले जितनी बॉडी डिस्कस करेंगे सारे क्या होंगे, पॉइंट। बताया हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसका साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कम होगा, और अगर ये बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करती है जर्क नहीं आएंगे, ठीक है। बट इस बॉडी के ऊपर ना, एक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर, ये हो गई वेक्टर ए, पहला वेक्टर। इट मे बी वेलोसिटी, इट मे बी फोर्स, इट मे बी टॉर्क, इट मे बी एंगुलर मोमेंटम, इट मे बी लीनियर मोमेंटम, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी वेक्टर लग रही है इधर, दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, बी का ज्यादा। अच्छा, अगर आपने दो वेक्टर में एंगल देखनी है, आपने नोट लिख लो कॉपी पे, साइड पे नोट लिख लो इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, always obtained, angle between two vectors always obtained in the increasing direction, always obtained, सुपन लिख ले, always obtained in the increasing direction। पता लग गया बेटे, ए दो वेक्टर इंक्रीज किधर कर रहे हैं, ए इंक्रीज कर रहे हैं इधर नु, ए इंक्रीज किधर कर रहे हैं, ते दोवें च फिर मैं एंगल किहड़ा लभांगा, दसो। क्या ये वाला एंगल ढूंढूंगा, ये वाला लिखूं, ये वाला नहीं लिखें। पता लग गया पहले आपको कि एंगल कौन सा देखना है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। चलो अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, स्टेटमेंट पढ़ो, कहते हैं दो वेक्टर हैं, इनको यूज करके आपने ट्रायंगल बनानी, क्या बनानी है, और वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिले, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो गए तो ना डायरेक्शन। ये कहां जा रहा है, इस साइड, बिल्कुल इसके पैरेलल और सेम लेंथ। क्या लेंथ सेम है दोनों की, बताओ। अब से ज्यादा है, अब सेम हुई, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और पैरेलल है। दूसरा वेक्टर कौन है, ऑर्डर का मीनिंग होता है एक के बाद एक। ये वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर का क्या है, हेड। जहां पे पहले वेक्टर का हेड है वहां पे दूसरे वेक्टर की क्या शुरू करनी है, टेल।
बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। क्या देखो ये पैरेलल है और नियरली सेम है मैग्नीट्यूड, इस साइड ले जाना है। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले बी ड्रॉ कर लो फिर ए ड्रॉ कर लो, ऐसे भी हो सकता है। कोई भी वेक्टर पहले कर लो। बनाना क्या है, ठीक कह रहे हो? घुमा देगा, पीछे कर लेगा, फिर माइनस ए हो जाएगा। बेटे वेक्टर को अगर आपने ऐसे कर दिया, डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। बेटे रूल तो वही है, कोई फर्क पड़ेगा? या मैं आप आगे पढ़ा लो या मेरे को पढ़ा लो, फिलहाल तो मेरे को बकवास करने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चलो। अच्छा ये ए वेक्टर है, बी, रूल क्या लिखा है? दोनों वेक्टर को कैसे अलाइन करना है? इन ऑर्डर के आउट ऑफ ऑर्डर? इन ऑर्डर का मीनिंग पहले वेक्टर के बाद दूसरा हो, या दूसरे को पहले शुरू में पहला आ जाए दूसरा बाद में आ जाए, दोनों सेम थिंग है। और थर्ड वेक्टर कौन आएगा? थर्ड वेक्टर कौन है? क्लोजिंग वाली साइड। क्लोजिंग साइड केड़ी है? ऐसे ही है ना। और ये आउट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए कि इन ऑर्डर होना चाहिए? आउट ऑफ ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा? पहले ऑर्डर का मीनिंग होता है हेड टेल हेड टेल हेड, बट आउट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है? टेल टेल और हेड हेड इकट्ठे आते हैं। ऐसे आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास कौन होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे? ए प्लस बी। और ये जो एडिशन चली है ना, ये सारी वेक्टर एडिशन है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा, ओरिएंटेशन अलग की है बट डायरेक्शन बिल्कुल सेम। इसका मीनिंग पता क्या हुआ? कि इस पॉइंट पे अगर दो फोर्सेस लगेंगे ना ऐसे, वो ये जो पॉइंट है वो कहां जाएगा? इधर को जाएगा। ठीक है, वो क्लियर होगी डायरेक्शन पहले। तो इसमें क्या करना है? दो वेक्टर आपके पास ऑर्डर में होने चाहिए और थर्ड वेक्टर क्या बनाना है? क्लोजिंग साइड बनानी है। क्लियर होगी चीज? अब हमें इसका ना मैग्नीट्यूड काउंट करना है। हेडिंग कर लो, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो ये। अब हम मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे। अच्छा एंगल थीटा यहां पे है, थीटा यहां पे है, वो थीटा इस डायग्राम में कहां बनेगा? यहां बनेगा कि यहां बनेगा? समझ लगी पहले? ठीक है बेटे, क्लियर होगी चीज? क्योंकि एंगल तो ए और बी में है। ए ये है, इधर जा रहा है इंक्रीजिंग, बी इंक्रीज कहां कर रहा है? ऊपर। दोनों में एंगल, एंगल थीटा इंक्रीजिंग। और ये वाला कौन सा एंगल है? वेक्टर जो रिजल्ट है, इसको बोलना है रिजल्टेंट। क्या बोलना है इसको? रिजल्टेंट ने ए के साथ कितना एंगल बनाया? बीटा। अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ की पहले स्टेटमेंट लिखी, डायग्राम ड्रॉ की। अब हम इससे यूज करेंगे, हेडिंग डालो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालना आपने ना? थीटा कैसे अंदर होगा? ये इंक्रीज कहां कर रहा है? इधर ना। और बी कहां जा रहा है? तो ये इधर इंक्रीज कर रहा है, उधर है। दोनों में एंगल कितना है? अंदर होगा तो ऑब्ट्यूज हो गया ना। ठीक है, लिखो रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालना? आपने ना एक ये पॉइंट को लेबल कर लो O, इसको कर लो P, इसको कर लो Q, इसको कर लो S। लेबल कर लिया? ठीक है, क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q। लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन OP प्रोड्यूस्ड टू S। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q। Q से क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। कहां पे ड्रॉ करना है? OP प्रोड्यूस टू S से कि PO प्रोड्यूस टू S है? O से P तक गए, फिर कहां तक गए? S तक। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस्ड टू S। लग गया पता? अब ये देखो, सबसे पहले ट्रायंगल में आओ। कौन सी? ट्रायंगल QSP। बताओ ट्रायंगल QSP में cos थीटा कितना आएगा? QSP में cos थीटा बेस अपॉन QP। कौन है? B है ना। B वेक्टर के B का मैग्नीट्यूड है। यहां पे एरो लगाए मैंने,
मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। अब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, जहां पे वेक्टर होगा वेक्टर बोलना है, जहां मैग्नीट्यूड होगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड बोलना है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट और मैं एरो नहीं लगाया, डायरेक्शन नहीं बताया, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। साइन थीटा कितना आएगा? क्यूएस कितना आ जाएगा फिर? कर लिए नोट बेटे? 5 मार्क डेरिवेशन है ये। आ गए यहां तक? इस ट्रायंगल में निकालना है हमने ये आर, क्या निकालना है? ओ क्यू। क्या निकालना है? और एक मेरे पास ट्रायंगल है कि ओ क्यू, ये वाला पॉइंट कौन सा था? इसको ये O है, ये Q है, अच्छा P है। हाँ, एक ट्रायंगल है O Q P, एक है O Q S। कौन सी ट्रायंगल यूज करें? जल्दी आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगी? O Q P में कि O Q S में? लिखो इन ट्रायंगल O Q S। बेटे O Q S ट्रायंगल में फिर क्या बनेगा? O Q स्क्वायर इक्वल टू O S स्क्वायर प्लस S Q स्क्वायर। OS कितना होएगा? OP प्लस PS, यही होएगा। OP कौन है? A मैग्नीट्यूड। OP क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A। PS कितना है? B cos थीटा। और QS कितना सी? बेटे A प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। बेटे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे? B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होएगा? बेटे सामने देखो, लिखो। ये कर लिए नोट नीचे? लिखो जल्दी। और फाइनली रिजल्टेंट R कितना आ जाना? ये स्क्वायर रूट ये न्यूमेरिकल में यूज होना है कि दो वेक्टर कहेंगे 60 डिग्री पे लग रहे हैं, 30 डिग्री पे हैं, 120 डिग्री पे हैं, या 270 डिग्री एंगल है दो वेक्टर्स में, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। इससे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता लग रहा है, डायरेक्शन नहीं पता लग रही। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये कर ली नोट अब नीचे? इसका लिखो डायरेक्शन ऑफ बड़ा सिंपल है, tan बीटा निकाल लो। ट्रायंगल कौन सा यूज करो? QOS, OQS में tan बीटा क्या आएगा? QS अपॉन OS, QS अपॉन OP प्लस, तो क्या बन जाएगा? B साइन थीटा अपॉन, अगर आपसे यहां पे थीटा निकल गया तो ये डायरेक्शन होगी। थीटा मान लो आया 40 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 40 डिग्री विद A। बीटा अगर 12 डिग्री आया 12 डिग्री विद A, 20 डिग्री आया तो 20 डिग्री विद A, तो डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, और ये फॉर्मूला लर्न कैसे करना है? थीटा एंगल A के साथ बना था कि B के साथ बना था? जिसके साथ बना होता है ना उसको नहीं लिखना, किसको लिखना है? दूसरे को। B cos थीटा अपॉन A प्लस B sin थीटा। अगर ये थीटा एंगल B के साथ बना होता तो यहां पे आता A sin थीटा ओवर B प्लस A cos थीटा। तो ये रूल है, शॉर्टकट लर्न करना। ठीक है, कोई बात नहीं, लर्न कर लो, समझ लग जाएगी। बेटे ये जो एंगल ये B है, ये कौन है? ये एंगल किसके साथ इंक्लाइंड है? हॉरिजॉन्टल है ना। हमने यहाँ पे जब ये देखो बीटा रिजल्टेंट, ये जो बीटा एंगल नजर आ रहा है, इज इट विद ए और बी? बीटा के साथ है, ए के साथ है ना। आप थीटा को छोड़ो, बीटा को देखो, बीटा बी के साथ बन रहा है कि ए के साथ बन रहा है? जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको नहीं लिखना, किसको लिखना? फिर दूसरे वाले को। दूसरा कौन है? बी। और साइन थीटा तो आना ही आना। अगर ये बीटा एंगल बी के साथ बना देते, यहां पे कहीं पे बना देते इधर, तो फिर क्या आता?
ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया क्लियर? तो ये मेरे रिजल्टेंट भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी। ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आगे लिखो स्पेशल केस, लिखो स्पेशल केस। बट स्पेशल केस में केस 1 लिखो, when two vectors are parallel, when two vectors are parallel, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा बेटे? अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए, थीटा कितना हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? और आपको पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। याद रखना, आपने अपनी कॉपी पे लिख लो। साइन थीटा हो या cos थीटा हो, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हुई इनकी? 1। और सबसे कम वैल्यू क्या होती है इनकी? -1। लिख लो साइन थीटा एंड cos थीटा, नोट में लिख लो कॉपी पे। साइन थीटा एंड cos थीटा हैव मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। देखो पहला वेक्टर ए इधर है, दूसरा भी इधर है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल कितना है? और अगर एंटी पैरेलल हो जाए 180। cos 0 मैक्सिमम हो गया तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? कितना आएगा? a² + b² + 2ab। क्या फॉर्मूला होता है ये? तो सिंपल a + b। क्या इसका मीनिंग ये हो गया कि बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्या दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं? कब होंगे? अगर दोनों में एंगल कितना होगा? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर एडिशन के वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? हाँ, उनके मैग्नीट्यूड ऐड भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं? वो कैसे पता चलेगा? यूजिंग डायरेक्शन। ये पहला केस हो गया। और डायरेक्शन कैसे आएगी? tan बीटा b sin 0 अपॉन a प्लस, तो बताओ b sin 0 कितना होता है? आंसर क्या आ गया? इसका मीनिंग tan की वैल्यू 0 कहां पे होती है? tan 0 कितना होता है? tan 0 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने ना इस डस्टर के ऊपर एक फोर्स लगाई, आगे एक और फोर्स लगा दी, तो टोटल फोर्स कितनी होगी? ऐड होकर निकलेगी। और रिजल्टेंट भी क्या होगा? तो जहां पहली फोर्स लग रही थी, जहां दूसरी लग रही है, रिजल्टेंट भी क्या लगेगा? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए एंगल क्या आया? 0। तो ये हमने किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका पहला केस करवा दिया। नेक्स्ट होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम अगला टॉपिक करेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशंस, एक बार देख लेते हैं वेक्टर्स में क्या क्या है। बेटे कॉपी खोल लो। सबको ये पता है कि स्केलर एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे वेक्टर एडिशन दोबारा शुरू करेंगे कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। उससे पहले टाइप्स पढ़ ले क्या क्या है यहाँ पे। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है पता आपको? डिस्टेंस इज नॉट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये वेक्टर है। इनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दो क्वांटिटी वेक्टर तब होती हैं जिनको आप जब ऐड करते हो, उनको डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है। आप डायरेक्टली 2 + 5, अगर एक वेक्टर 2 मीटर ईस्ट में है और एक वेक्टर 3 मीटर वेस्ट में है, आप उनको 2 + 3 नहीं कह सकते। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर एडिशन होती है वो वेक्टर एडिशन फॉलो करती है डिफरेंट रूल्स ऑफ एडिशन। और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होती है अरिथमेटिक। बेटा कॉपी खोल लें। ठीक है, लिखो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी differ in their addition. Vector and scalar quantity differ in their addition. सिर्फ एडिशन से ही सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। करंट की कोई डायरेक्शन होती है कि नहीं होती बताओ? तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर हुआ। फिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है बट स्टिल इट हैज डायरेक्शन। तो हमने याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है? बिकॉज जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करना होता है, सिंपल 2 + 5 7 कर दोगे। ठीक है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते। तो जो क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन है बट स्टिल दे कैन ऐड डायरेक्टली, तो उनको हम क्या कहेंगे? स्केलर्स।
बट जिनको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, वेक्टर होंगे। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है उसको वेक्टर कहते हैं। जब भी आपने वेक्टर को शो करना है सिंबल क्या यूज करना है, ए के ऊपर एरो आना है। एरो क्या शो करता है, इसको बोलना क्या है, इट इज नॉट ए एरो, इट इज बोलना आपको इट इज ए वेक्टर। क्या बोलना है आपने, इसको ए वेक्टर बोलना है। ये पी क्यू की बोल रहा पता आपको, इसको पी क्यू की कहा। स्टार्ट कहां से किया और एंड कहां से किया, पी इसका इनिशियल पॉइंट है, एंड कहां पे है, जहां से वेक्टर स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलना उसको, टेल ऑफ द वेक्टर। और ये कहना है हेड ऑफ द वेक्टर। बेटे क्लियर हो गया, बेटे पीछे बैठ जा, कोई दिक्कत है तेन, सीट कितनी थी, बेटे उठ के गया, बाहर जाना, चल जा। कर ले नोट, लिखो, कॉपी खोलो, लिखो। तो पी क्यू वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। एक वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, दो। कौन कौन सी, फर्स्ट उसका कौन है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को सिंपल कैसे शो करना है, ए से, यहाँ ए के ऊपर वेक्टर जो डला हुआ है एरो है उसका क्या लगाना, मॉड। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर। क्या ये नेगेटिव होगी कभी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, ए कैप। तो ये पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये लिख लिया। तो ये आपने लिखना, बाकी थ्योरी में जो मैंने बोला वही है। ये कौन है, टेल है कि हेड है, और ये क्या है। अच्छा, एरो की लेंथ अगर छोटी हो जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरो की लेंथ बड़ी हो जाए और डायरेक्शन सेम जा रही है, ठीक है। तो अगर आप एरो लेंथ चेंज करते तो मैग्नीट्यूड चेंज होता, डायरेक्शन चेंज। बट अगर आपने हेड की पोजीशन यहां से यहां तक कर दी तो क्या चेंज किया, डायरेक्शन, तब आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, ठीक है। टाइप आ गए वेक्टर के, कितने रहेंगे पढ़ो। पहला फर्स्ट कौन है, जिस वेक्टर में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है वो कौन होता है, पोलर वेक्टर। जैसे मैंने इसको पुश किया ये, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई ना कांटेक्ट पॉइंट, तो मेरा वेक्टर फोर्स कहां से शुरू हो रहा है, इस जगह से, दिस इज पोलर वेक्टर। बट एक्सियल वेक्टर कौन सा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। बेटे सीधा होकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत है, बात चल जाए, सीधा कर, ठीक है। एक्सियल वेक्टर, बेटे फैन चल रहा है, एयर कहां आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब वो एयर के ऊपर फोर्स लग रही है जो नीचे लेके आ रही है, उसको कहां से लग रही है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई पता है उसका, कहीं से, यहां से रश होकर भी एयर नीचे आ सकती है, उधर से भी, दैट इज विच वेक्टर। तो जहां पे रोटेशन होगी ना, वेयर एवर देयर इज रोटेशन, ठीक है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी हमने, बॉडी मूव कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशन के केस में। किसी बॉडी को पुश पुल करते हो तो क्या लगाते हैं, फोर्स। और अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो क्या लगाना होता है, टॉर्क। ये सारी चीजें क्या है, रोटेशन में। इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा बट इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है अलोंग द एक्सिस। तो लिख लो पहले एक्सियल वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेड द रोटेशनल इफेक्ट। जहां भी रोटेशन होगी वहां पे कौन से वेक्टर आएंगे, एक्सियल। और जहां पे रोटेशन नहीं हो रही वहां पे कौन से वेक्टर है, पोलर। मैं अभी फ्लोर पे खड़ा हूं तो मेरा वेट कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, मेरा वेट मेरी बॉडी के ऊपर लगा, और मैंने ग्राउंड पे क्या लगाया, एक्शन। तो होता है ग्राउंड पे अगर एक्शन लगाएंगे तो ग्राउंड क्या करेगी, रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। कहां प्रोवाइड करेगी, जहां पे कांटेक्ट बना हुआ है, दैट इज दिस वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बट जिस वेक्टर से सिर्फ रोटेशन इफेक्ट मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा और वो अलोंग द एक्सिस होगा, वो कौन सा वेक्टर है, एक्सियल। इनकी डायरेक्शन कैसे काउंट करते हैं, राइट हैंड। क्लास 10th में आपने वो पढ़ी थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे करते थे, राइट हैंड थंब, और ऐसे टर्न करते, क्लॉक या एंटी क्लॉक करते थे। तो थंब कहां आता था, अलोंग द एक्सिस आता था। कौन से वेक्टर बताएंगे, वो एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए। इनके ऊपर टाइप्स के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन वाले, बेटे कॉपी खोल ले, लिखो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनके ऊपर। नेक्स्ट बेटे, इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन। क्या दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है ना, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है। दो वेक्टर को अगर एरो से बिल्कुल इक्वल करें, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के डायरेक्शन।
किसी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखो। अगर कोई वेक्टर ए है उसको ऐसे लिखना आपने, और अगर कोई वेक्टर बी है, ये दो चीजें, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड और ये कैप क्या है, ये कैप क्या होता है, इसको बोलते हैं ए कैप। क्या कहना है इसको, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द या टू गिव द डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये, यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन ही होगी बस इसके पास, ठीक है। और अगर ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, और डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए पूरे वेक्टर इक्वल हैं। और अगर आपके पास ये आगे ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। देखो ए टू बी ए जा रहा है और बी टू ए, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का है, अगर ए बी और बी ए में देखें, बताओ। ए बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड ए बी कैप ऐसे लिखोगे, और बी ए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बट दोनों की डायरेक्शन, ठीक हो गया। कोई डाउट, कर लो नोट, ठीक है। सिर्फ हेडिंग डालनी है और फॉर्मूले लिखने और डायग्राम बस। अगला कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मीनिंग क्या होगा बताओ। ये दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, जैसे ये देखो, क्या दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन तो वैसे ही नहीं इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है ना। क्या ये सेम प्लेन में है कि आउट ऑफ प्लेन है, सेम प्लेन, तो कौन से वेक्टर हुए, कोप्लेनर। आपने क्लास 10th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन, वो तीनों कौन से वेक्टर की एग्जांपल है, कोप्लेनर। कंकरेंट कौन से होंगे, ये तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से वेक्टर है ये, कंकरेंट। और ये है कंकरेंट, ये वाला वेक्टर इससे कट जाएगा, ये इससे भी कटेगा, बट ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नल वेक्टर कौन सा होता है, नल का मीनिंग क्या होता है पता आपको, नल का मीनिंग क्या होगा, नल वेक्टर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और डायरेक्शन एनी, एनी मीन्स होता है आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, एनी। कई जगह बुक्स में मिलेगा, लिखा होगा आर्बिट्ररी लिखा होगा, तो एनी डायरेक्शन कौन सा वेक्टर होगा हमारे पास, नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, ये आपने याद रखना, ठीक है। एग्जांपल देखो, ए वेक्टर में किसको ऐड किया, नेगेटिव ऑफ ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट थी कि ऑपोजिट थी कि सेम थी, नेगेटिव प्लस कैंसिल हो गए। अब 0 के ऊपर एरो पड़ा हुआ है, एरो सजेस्ट डायरेक्शन और 0 शो मैग्नीट्यूड कितना है, 0। तो जब मैं एनी डायरेक्शन बोल लूंगा, इसका मीन चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, मैग्नीट्यूड कितना रहना है, इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया नल वेक्टर। और यूनिट वेक्टर भी बताया मैंने आपको, क्या सिंबल है उसका यूनिट वेक्टर का, बेटा क्या सिंबल है यूनिट वेक्टर का, ए के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कैप है ना ए के ऊपर, कैप का मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है। बेटे कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, उठ से उधर चल जा, उधर चल जा, चल जा पीछे चल जा, ठीक है। अपनी कॉपी पे ये लिखो, ए वेक्टर निकालना कैसे लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर को किससे डिवाइड करना अपने मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और ये लिखा हुआ फॉर्मूला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या कहते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या कहते हैं, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स वाई एंड, इनके तीनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितने हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लो, ये लिख लो, ये ड्रॉ कर लो, और ये पहली लाइन लिखो, सेकंड रहने देना चाहे, ये लिखो, करो जल्दी, कॉपी पे लिखो। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सारे हो गए।
सिर्फ ये फॉर्मूला और ये डायग्राम और फर्स्ट लाइन लिखनी बस कि यूनिट यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जस्ट हैव डायरेक्शन ओनली। और पेपर में आ जाए कि आई कैप का डायमेंशनल फॉर्मूला, आई कैप यूनिट वेक्टर है ना, उसका कोई यूनिट है ना उसकी कोई डायरेक्शन डायमेंशन है, लिखा ना डायमेंशनलेस। तो कल को पेपर में आ जाए आई कैप प्लस जे कैप की क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या लिखोगे m0 l0 t0। ठीक है, यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, जस्ट उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, लिख लिया बेटे, कर लिया नोट। अगर एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपने दो वेक्टर्स में एंगल नोट करना है तो एंगल हमेशा किस में देखना है, लिख लो अपनी कॉपी पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज कैलकुलेटेड इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन, always calculated in increasing direction। बताओ भी क्या एंगल में 120 एंगल ठीक लिखा है? इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। इसकी इंक्रीजिंग कौन है? तो डायरेक्शन कौन सा हो जाता है एंगल? ये 60 हो जाता है कि 120? इंक्रीजिंग डायरेक्शन इस वाले वेक्टर की इधर है ना, इसकी इधर है, तो ये वाला एंगल चूज करें कि ये वाला चूज करें? फर्स्ट करें कि सेकंड करें बताओ? फर्स्ट करना चाहिए। तो पेपर में हो सकता है जैसे यहां पे 120 ड्रॉ किया हुआ है, अब 120 इंक्रीजिंग में तो नहीं है ना, फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो बी तो इंक्रीज कर रहा है, बट क्या ए यहां पे खत्म है कि ए आगे जा रहा है? आगे जाएगा ना, तो आपने एंगल कौन सा देखना है? इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लिया कॉपी पे, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जब भी एंगल नोट करना है ऑलवेज बिटवीन इंक्रीजिंग डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्या है? हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक ही लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल इसके ऊपर 5 मार्क डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ऐसे कर देते हैं। ये आना ही आना है। वेक्टर को ऐड कैसे करना है? पहले हम कितने वेक्टर ऐड करेंगे? कम से कम कितने वेक्टर ऐड कर सकते हो? 2। मिनिमम कितने करोगे? 2 से ज्यादा जितने मर्जी। ठीक है, लिखो मिनिमम वी नीड टू ऐड 2 वेक्टर्स एट ए टाइम। मिनिमम वी विल ऐड 2 वेक्टर्स। मिनिमम वी विल ऐड 2 वेक्टर्स, कम से कम 2 वेक्टर ऐड करोगे। और क्या यूज करोगे? 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड लिखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला मेथड। और सेकंड वाला कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ मॉर्निंग में मैंने उस क्लास में करवा दिया, वो वीडियो में अपलोड हो जाएगा, वो अपने करना। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे ये से। हेडिंग डाल लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पेपर में 5 मार्क क्वेश्चन ये वाला आता। सबसे पहले वो पूछेंगे स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे कहेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है वाली, ये लर्न करनी है, फिर डायग्राम, फिर से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर स्पेशल केसेस पूछे होंगे तो करेंगे, नहीं पूछे होंगे तो नहीं लिखेंगे। लिखो पहले स्टेटमेंट। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो करना हमने शुरू। स्टेटमेंट लिखो। तो कहता है कि अगर 2 वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं, कितने कर रहे हैं? तो आपने दोनों को क्या करना है? जैसे एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ क्या बनाना आपने? एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या ये 2 एडजेसेंट साइड हैं? क्या मैंने जब इनको पैरेललोग्राम बनाया, क्या मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज की है? क्या मैंने इनकी एरो की लेंथ थोड़ी चेंज की है कि सेम ही रखी है? ऑलमोस्ट सेम, नियरली सेम है। तो इसका मीनिंग होता है कि आपने जब भी 2 वेक्टर को ऐड करना है, आपने उसकी हेल्प से क्या बनाना है?
एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट दो साइड्स बना दी। अब दोनों साइड है, बाकी दो साइड हम डॉटेड बना देंगे। क्या कंप्लीट हो गई? ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन का नाम ही क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम बना दी। उसी पॉइंट से जो डायगोनल होगी वो क्या होगी? वेक्टर एडिशन। हम क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना। अगर आप दो चीजों को ऐड करोगे उनके मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करने हैं, डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है। तो मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेते होते हैं, बट डायरेक्शन को कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो क्या किया? दो वेक्टर ड्रॉ किए। बेटा सीधे होकर बैठ, सीधे लत्ता दगा, सीधा होकर बैठ। डायग्राम ड्रॉ करो, कॉपी पे लिखो। ये दोनों क्या किए हमने? एडजेसेंट साइड्स बना दी। किसकी है ये एडजेसेंट साइड्स? पैरेललोग्राम की। ये ओपन पैरेललोग्राम है कि क्लोज चाहिए? ओपन। से क्लोज कर दिया तो जो उसी पॉइंट से डायगोनल निकलेगी वो क्या होगी? आपकी रिजल्टेंट। ये लिखा हुआ ऊपर पढ़ो। ये लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल मीनिंग पॉइंट पे लग रहे हैं, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये लिखना आपने। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से एरो लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि आपने पहले डायग्राम में एरो इतना बनाया और पैरेलल में एरो छोटा कर दिया, ऐसे नहीं करना। जितना एरो की लेंथ है उतनी शो करनी है। मान लो ये वाली फोर्स अगर बड़ी हुई तो एरो ये लंबा हो जाएगा और रिजल्टेंट इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर ये वाला वेक्टर बड़ा हुआ तो ये वाला एरो बड़ा हो जाना, रिजल्टेंट ऊपर चले जाना। ऐसा ही होना ना। तो ये याद रखना है कि व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट ए पॉइंट और पार्टिकल देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बना दी। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? represented in magnitude and direction by the another two sides or diagonal, diagonal। समझ लगी पहले? तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब आप बताओ कि इस केस में अगर आपने रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे करोगे? अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बताओ इस केस में क्या करें? पहले बी को बी से स्टार्ट करें कि ए से करें? पहले बी देखो, ए के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ किया। ये क्या इसकी और इसकी लेंथ नियरली सेम है और डायरेक्शन सेम है? और बी अब इसके अराउंड क्या बनाना हमने? कैसे बनाएंगे? बन गई पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन सी डायगोनल होगी? तो इसका मीनिंग इन दोनों रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। ये क्लियर हो गया पहले? इसका मीनिंग दो वेक्टर जब भी किसी एक पॉइंट पे लगेंगे आप उसको ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हो, पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो। रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे, तरीके अलग अलग हैं। और ज्यादा प्रोमिनेंटली कौन यूज होता है? पैरेललोग्राम लॉ हर जगह यूज होता है। ट्राइंगल लॉ नहीं इतना यूज होगा, पैरेललोग्राम ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ मॉर्निंग में मैंने करवा दिया, वो कैसे अप्लाई करना तो आपने वो गजाई वीडियो में देखना। पैरेललोग्राम लॉ आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया क्लियर? डायग्राम ड्रॉ कर ली सारी। अब प्रूफ है, लिखो प्रूफ। ये कौन सा वेक्टर था? ए। ये कौन सा था? हमने पैरेललोग्राम बना ली। रिजल्टेंट कौन है? पी आर। ठीक है, हमने पी आर इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी। तो क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से कर दिया ड्रॉ। अब ट्राइंगल कौन सी चूज की? पी आर टी। क्या पी आर टी राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई करते हो आप? पाइथागोरस क्या आएगी? पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। और पीटी को कैसे लिखेंगे? पी क्यू प्लस क्यू टी। अब आप देखो ये कौन है? अगर ये बी है ये भी कौन होगा? पता है सेम क्यों है दोनों? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से इक्वल एंड सेम डायरेक्शन होती है। अगर ये बी है, हाइपोटेनस बी है, एंगल कितना है? इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे? बताओ मेरे को। इस ट्रायंगल में आर क्यू टी में साइन थीटा क्या आएगा? आर टी बाय आर क्यू। आर क्यू कितना है? बी है। बेटे कॉपी तो लिख ले। ठीक है, आर टी कितना आ गया? बी साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा कितना आएगा? क्यू टी बाय आर टी कितना? बी।
आ गया बी साइन थीटा, ये हमें लिखना है। तो पहले आपने मेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, कॉपी बनाओ, साथ में ये लिखो और फिर वो लिखो और यहां तक प्रूफ करो। बेटे खोलो कॉपी। ट्रायंगल लॉ में भी ऐसे ही प्रूफ किया था, रिजल्ट बिल्कुल सेम आया था, बस मेथड में थोड़ा डिफरेंस है। उसमें ट्रायंगल कंप्लीट करनी है, यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। बेटे लिख लो। वेंसडे को टेस्ट है क्लास में आपका, मोशन इन वन डायमेंशन। वेंसडे को बेटे सीधा हो जा, अपनी कॉपी से लिख ले, वो भेजा वो ग्रुप पे। ठीक है, कर लिया नोट। आर आर क्यू आना था, आर क्यू लिख दो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, निकाल ली दोनों। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट याद रखो क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल था, दो वेक्टर में जितना एंगल था। ठीक है, तो द वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस। और आगे लिखो, अगर आपने डायरेक्शन नोट करनी है, ये डायग्राम में देखो, थीटा एंगल किन दोनों में है, दोनों वेक्टर में, और अल्फा किसने बनाया, रिजल्टेंट ने किसके साथ बनाया, ए के साथ के बी के साथ, ए के साथ। इसी ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल लेंगे। tan अल्फा कितना आएगा, आर टी ओवर पीटी। पीटी कितना होगा, पी क्यू प्लस, यही आएगा। लिखो, आर टी की वैल्यू भी निकाल ली थी हमने, बी साइन थीटा, और पीटी कैसे आया था, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला किस लिए यूज करना आपने, जब हमने डायरेक्शन नोट करनी है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ इतना अगर आता है, डायग्राम, स्टेटमेंट और यहां तक प्रूफ, ये आता है 3 मार्क में पेपर में। ठीक है, और हर पेपर में किसी ने एक में मिलना ही मिलना है, क्या तो सारे पेपर में आ जाइए, एक ना एक में तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। और 2 मार्क इसके साथ न्यूमेरिकल आता होता है। और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में है तो स्पेशल केसेस साथ आएंगे। ये कर ले नोट, यहां तक नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से लिखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस करने हैं, चल रही। ठीक है, लिखो केस 1, अगर दोनों वेक्टर क्या हो गए पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगी दोनों में, एंगल कितना होगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है पता आपको, और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और मिनिमम कितनी होती है cos की पता है, -1। अपनी कॉपी पे टॉप पे लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की कितनी होती है, 1 होती है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा कितनी होती है, -1। लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा -1। वो पीछे जाएंगे। ठीक है बेटे, रिजल्टेंट आ गया। क्या इस रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हुए कि सब्ट्रैक्ट हुए हैं? आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट कब ऐड कर सकते हो, जब दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगला केस देखो क्या है, क्या लिखा पढ़ो। हम कर वेक्टर एडिशन रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। वेक्टर को ऐड करने के चक्कर में पहले केस में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऐड हो गए। दूसरे केस में देखो cos 180 निकालना सिखाया था आपको, कैसे निकालते हैं, याद है वो cos 180 कैसे निकालेंगे बेटे, 5 मिनट रुको, मैं आना 5 मिनट रुको। cos 180 कैसे निकालते हैं, -1 होता है। ये कैसे आता है पता है आपको, इसको cos 180 प्लस 0 कर दे बेटे। 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव। चेंजेस आते हैं, नहीं आते। cos 0 कितना होता है, तो इसका मीनिंग अब cos की वैल्यू मिनिमम यूज हो रही है ना, जब दो वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा,
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। सॉल्व करेंगे, मिनिमम आ गया रिजल्टेंट, ये कोई डाउट यहां तक, ठीक हो गया। यहां तो कोई डाउट बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाए तो क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, मिनिमम क्या आ गया। इसका मीनिंग वेक्टर एडिशन ही होती है, वेक्टर ऐड ही कर रहे हो, मैग्नीट्यूड हो सकता है ऐड हो जाए, हो सकता है क्या हो जाए सब्ट्रैक्ट। ऐड कब होते हैं, जब पहले होते हैं, सब्ट्रैक्ट कब होते हैं जब, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, और वेक्टर के सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं कि ऑपोजिट, और ऐड कब होते हैं। और अगला क्या है, देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 5 प्लस 2 7 7 होता है ना, और 2 प्लस 5 भी क्या होता है। तो वेक्टर एडिशन चाहे ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही एसोसिएटिव भी है, आप पहले बी और सी को ऐड करके ए में ऐड कर लो, या ए और बी को ऐड करके सी में ऐड कर लो, आंसर्स क्या आएंगे। ये भी प्रॉपर्टीज लिखो अपनी कॉपी पे, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है इनकी, आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो, ये और ये सेम लेंथ के, तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, सेंटर से, एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन लिखी हुई है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट देयर बाइसेक्टर, ऐसे ही होगा ना, ये और ये दोनों सेम है, रिजल्टेंट कहां होगा, बिल्कुल सेंटर से निकल जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट इसके पास होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो रिजल्टेंट, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखो, ये लिखो, पॉइंट सारे लिखने हैं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर असर्शन रीजन क्वेश्चन आते होते हैं। यहां तक लिख लो, फिर बाकी हम बाद में करते हैं, ठीक है। पहले हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक कर लिया हमने।